दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, मेन सेंसर राइटिंग का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसी के अंतर्गत पेपर थर्ड को हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बीच में एक दो रोज़ गैप हो गया था क्योंकि मैं एनसीईआरटी का वीडियो डाल रहा था आपके लिए, और वीडियो तो मेन सेंसर राइटिंग के लिए लगातार आ रहा है, बट मैं क्वेश्चन की बजाय एनसीईआरटी को थोड़ा सा बताया था किस तरीक़ा से आप एनसीईआरटी से आंसर लिख सकते हैं। तो आइए, पेपर थर्ड है ये, यूपीएससी का आपको हम बता चुके थे। पेपर थर्ड आप देख लीजिए, 2023 समान अध्ययन 2023 का ये पेपर है, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने किए थे। आज हम दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने करने जा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर यदि आप लिख रहे होते तो किस तरह से लिख रहे होते। और हम आपसे बता दें फिर कि फर्जी मॉडल उत्तर से यार आप सावधान रहेंगे। यदि आप नहीं रहे सावधान तो आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मेरे पास कोई नए बच्चे नहीं आते पढ़ने, यार मैं नए बच्चे को पढ़ाता भी नहीं हूँ। ठीक है, नहीं तो आप मेरे ऑफलाइन संस्थान में आके देख सकते हैं, या ऑनलाइन में भी जो है मैं नए बच्चे को नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो कई कोचिंगों से चक्कर काट चुका है, वो आता है, मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ। और मैं बहुत बड़े बड़े संस्थान से यार जब फाउंडेशन करके लड़का निकलता है या उसके बाद उसको कुछ नहीं आता है, यार जब मेरे पास आता है मैं कहता हूँ कि आंसर लिखिए, ठीक है बताइए कैसे, कुछ नहीं आता है, कलम नहीं चल पाता है। ठीक, और मैं बता दूँ कि सच में मैं फाउंडेशन के मतलब वो फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ाता हूँ। जो लड़का थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा हो, पीटी मेंस लिख रहा हो निरंतर, मैं उसी को पढ़ाता हूँ यार। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि मेरा अनुभव है कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहो। ये मैंने कहा कि फर्जी टेस्ट सीरीज चलता है, 100 टेस्ट, 80 टेस्ट, 70 टेस्ट, इससे आप सावधान रहो। यदि नहीं रहोगे बहुत नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले आप यदि मेरा स्टाइल जानते होंगे तो उस स्टाइल को हम पहले आते हैं कि कैसे किया जो लिखा है। तो क्या लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो पहला सेगमेंट आपका ये हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की क्या, डिजिटीकरण। देखो यार यहाँ पे हिंदी गलत लिखा हुआ है, देखो हिंदी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है डिजिटलाइजेशन और यहाँ से लॉ मिस कर दिया है। एल जो होगा यहाँ पे लॉ नहीं लिखा है। देखो आप यूपीएससी क्या गलत लिखा है क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, ठीक है, इतना चलता है, लेकिन यूपीएससी है यार, गलत उसको नहीं करना चाहिए था, इतनी बारीकी से उसको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बट यूपीएससी है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो क्या स्थिति है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। इससे आसान क्वेश्चन तो यार हो ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, मुझे लगा क्या इस क्वेश्चन को बताया जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर लिख रहे होते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख रहे होते। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको ध्यान हो तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। आप सर कैसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए हम देखते हैं 3 क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा गया है। पहला तो ये है क्या है, और दूसरा इस संबंध में आने वाली समस्या का परीक्षण कीजिए, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये सेगमेंट हो गया, तीसरा सेगमेंट कि सुधार के लिए सुझाव दीजिए। 3 क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे इसमें, पहले आप भूमिका लिखेंगे, उसके बाद आप, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि डिजिटलीकरण जो डिजिटलाइजेशन जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम था, जब 2015 में लाया गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए। बट 2015 में ये कार्यक्रम चला था यार, लेकिन इससे पहले से ये कार्यक्रम भारत नेट के नाम से ये कार्यक्रम बहुत पहले से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने इसको चलाया था, मोदी जी ने नाम चेंज करके थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया, प्रचार प्रसार काफ़ी अधिक कर दिए थे। बट भारत नेट के नाम से यदि आपको जानकारी हो तो ये कार्यक्रम पहले से चला आ रहा था। फिर भी आप 2015 का ही यूज कीजिए, इसलिए अगर आपको लिखना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्थिति क्या है, तो आइए हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और स्पेस पे आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप भूमिका और बॉडी निष्कर्ष लिख रहे होते। आइए थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए हमें महाराज जी। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि सबसे पहले किसी क्वेश्चन का हम क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका में हमें क्या लिखना चाहिए था, ये बताइए। इस क्वेश्चन की भूमिका में क्या लिखना चाहिए था। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि डिजिटलीकरण की जो हमारा डिजिटलाइजेशन है इसकी स्थिति क्या है, या ये क्या है। देखिए डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, क्वेश्चन उसके भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है। स्थिति, जैसे आपसे कभी कोई चीज़ पूछा जाता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, मतलब तुम वहाँ पे कहाँ खड़े हो। तो अभी तक में भारत में क्या क्या है, जैसे देखिए भारत नेट कि, तो आप लिख दीजिए ना कि भारत सरकार के द्वारा, इसकी भूमिका कैसे लिखा जाएगा। तो आप इसकी भूमिका ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि हम शब्दों में बताते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी,
ठीक है, एक बार SB आप वेरीफाई कर लेंगे, मुझे 2015 लगता है, क्योंकि हम देख के नहीं पढ़ाते हैं यार, तो मुझे याद है जहाँ तक 2015 ही। ठीक है, शासन प्रशासन में अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग करने के पश्चात, ठीक है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 2015 में शासन प्रशासन में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु किया गया था या किया गया है। आप लिख ले भूमिका, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भूमिका यदि लंबा नहीं होना चाहिए था। समझ गए? अब अगला भूमिका समझ गए ना, ऐसे ही भूमिका लिखा जाता है यार, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर हमें एक सब हेडिंग बनाना है, सब टॉपिक बनाना है, उसमें क्या लिखना है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्थिति। तो हम सिर्फ स्थिति लिखते हैं, लेकिन आप ये लिखिएगा कि डिजिटलीकरण की स्थिति, और हमने किया अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि आपके पास कम है तो यहाँ पे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं या इस तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, या एक ऐसे होता है ना कि एक हमने एरो दिया, इधर खींच दिया, इधर खींच दिया, इधर खींच दिया, इधर इधर, और बीच में हमने लिखा स्थिति। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 तरीका यहाँ पे लिखने का, कि आप स्थिति ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पैराग्राफ में लिखने का आवश्यकता नहीं, पॉइंट में आप 2-3 पॉइंट बता दीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसी में आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर से हम बता दें, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भाई। और मेन सेंसर राइटिंग में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम को, हिंदी माध्यम के हो या आप इंग्लिश माध्यम को, आप हमसे बात कर सकते हैं और मेन सेंसर राइटिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। चलिए हम फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो देखिए अब क्या स्थिति है, अगर हम स्थिति की बात करें, यहाँ पे यदि हम स्थिति की बात करें तो अभी क्या स्थिति, आपको मालूम है कि लगभग 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, इतने करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। आधे से अधिक जो है भारत की आबादी है वो इंटरनेट यूज कर रही है। दुनिया में शायद दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर भारत इंटरनेट की यूज करने वाली आबादी है। तो ये डाटा हम आपको, चूंकि ये डाटा पुराना हो चुका है, अभी जो बजट आएगा और जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आप जानते हैं कि हमारा क्या है, 23 जुलाई को बजट पेश होगा, इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा, तो बजट में क्या होगा, फिर नया डाटा आएगा। तो इसलिए हम इस डाटा को नहीं दे रहे उतना सीरियसली, हम ये डाटा नहीं ले रहे हैं कि फिर से नया डाटा आएगा। और अब आपको जब मेंस लिखेंगे, 2024 वाले मेंस लिखे हो या 2025 वाले मेंस लिखेंगे, तो बजट जो 23 जुलाई का में प्रकाशित होगा वो डाटा आपका काम आएगा ना। तो बताइए, 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, भारत नेट कितना किलोमीटर तक बिछाया है, यही तो इसकी स्थिति है। सिंपल बात है, क्या स्थिति है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर समझ गए। दूसरा इसमें क्या पूछा गया है, फिर हम बनाएंगे क्या कि आने वाली समस्याएं। तो हम एक सब हेडिंग बनाए, क्या, आने वाली समस्या। ठीक है, आने वाली समस्या। ठीक है, और इसको हमने किया अंडरलाइन। अब इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आपको जितना पॉइंट यहाँ पे याद है आप यहाँ पे तीसरा और चौथा पॉइंट लिखते चलिए। तो बताइए, डिजिटीकरण के भारत सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें क्या समस्या आ रहा है ये बताइए। सबसे पहले आप देखिए समस्या में इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं अवसंरचना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल समस्या है। क्या समस्या हम आपको बता रहे हैं, देखिए अभी दिल्ली ऐसे भी शहर में कभी कभी नेट अच्छे से नहीं चलता है। ठीक है, अभी देखिए बारिश के टाइम में फिर से आया कि कॉल ड्रॉप की समस्या होने लगी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्तर पर तकनीकी के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, भारत नेट 2022 लक्ष्य था, कंप्लीट नहीं हो पाया। आज भी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने जगह ब्रॉडबैंड पहुंचा है। जो भी इंटरनेट चलता है वो मोबाइल नेटवर्क चलते, मोबाइल में चलता है नेटवर्क, या तो जियो एयरटेल वोडाफोन के से नेटवर्क चलता है, लेकिन वो भी कभी कभी स्पीड कितना स्लो होता है। तो ये अवसंरचना कि जिस तरह का अवसंरचना है, इसमें तकनीक हमने 5G शुरू कर दिया है, लेकिन 5G का स्थिति क्या आप जानते हैं। तो अवसंरचना इसके लिए जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, पहला। दूसरा हमारा क्या है, डिजिटल डिवाइड, जिसको हम लोग कहते हैं कौशल, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, बता रहे हैं आपको डिजिटल डिवाइड क्या होता है। अब देखिए बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं यार, उसके पास भी मोबाइल है, बट वो इंटरनेट का यूज करना अच्छे से नहीं जानता है, कैसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो नहीं जानता सभी चीज़ों को। तो डिजिटल डिवाइड क्या, जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षित अशिक्षित। तो एक गैप है शिक्षित अशिक्षित के बीच में।
ठीक उसी तरह डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोगों को डिजिटल के बारे में जानकारी है और बहुत सारे लोगों को डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है। तो दैट मीन्स जागरूकता, कौशल प्रदान करना, शिक्षा, उसको जागरूक बताना, डिवाइड को कम करना, ये एक समस्या है। तो समझ गए दूसरा डिजिटल डिवाइड। तीसरा बताइए और क्या है भाई? गोपनीयता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेसी। अब देखिए कितनी डाटा लीक होते रहते। कुछ दिन पहले तो चल रहा था कि भारत सरकार ने जो आधार को रखा हुआ है कि आधार कितनी